हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज क्लास 5वां क्लास है। इससे पहले आपको हम 4 क्लास जो कि दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो पहले 4 क्लास देखिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही आपको कॉन्सेप्ट क्लास करा दिए, उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न 3 क्लास दिए हैं और ये 5वां क्लास है। इसमें आपको इससे पीछे वाला क्लास में सीटेट में जितना भी पूछा गया प्रश्न था मैथ मस्ती बुक में दिया हुआ था वह सब हम करवा दिए। आज का जो होगा टॉपिक वह है आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल और आरपीएससी गार्ड का जो परीक्षा हुआ था, इस सब में जो क्वेश्चन पूछा गया था अभाज्य गुणनखंड से, प्राइमरी फैक्टर से, वह सब आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। तो पूरा क्लास जो देखिएगा, छोटा सा क्लास है, धमाकेदार क्लास है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ 11 बजे एक मैथ का कोर्स मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। रोज़ जब क्लास आप यहाँ पे डाला जाएगा तो आप तक पहुँच जाएगा, इसलिए बोल रहे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि आप लोग को हम क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाएंगे साइड में, और हम आपको यहाँ पे समझाएंगे जो क्या होगा, इसका कैसे बनाया जाता है। जो कि कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिए इसे आप जाके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 34वां प्रश्न से है, जो कि पूछा गया आरपीएससी गार्ड 2016 में। आरपीएससी ग्रेड 1 2016 में जो परीक्षा हुआ था ग्रेड वाला आरपीएससी ग्रेड 2016 में, उसमें पूछा गया है 34वां प्रश्न, जो कि है 6 का बेस टू द पावर 34 नंबर प्रश्न है। ये मैथ मस्ती बुक से लिया गया है। 6 का बेस टू द पावर 3 गुने 3 का बेस टू द पावर 14 गुने 11 का बेस टू द पावर 7 गुने 65 है ना, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा। 65 का बेस टू द पावर 4। बोला इतना का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, इतना का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी का ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको बोले थे अभाज्य गुणनखंड वाला रहे, तो सबसे पहले उसका बेस को देखेंगे। सबसे पहले उसमें बेस में देखेंगे जो कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ये दोनों एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम पहले अभाज्य संख्या बनाएंगे। कैसे बनाते हैं अभाज्य संख्या? अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको किस तरह से अभाज्य संख्या बनाएंगे? तो 6 है ना, तो 3 गुने 2 बेस टू द पावर 3 था, तो 3 ही बेस के पावर दे दिए, बेस टू द पावर। गुना का चिन्ह है, गुना का, ये एक अभाज्य संख्या, तो इसको उसी तरह लिख लेंगे। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे भाई। 11 है ना, तो 11 देंगे, बेस टू द पावर 7 लिखेंगे। फिर गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। 65 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो इसको अभाज्य बनाएंगे किस तरह से? 13 × 5 = 65, 13 गुने 5 बेस टू द पावर 4। अब इसको अलग अलग बेस टू द पावर कर लेंगे। 3 का बेस टू द पावर 3 गुने 2 का बेस टू द पावर 3 गुने 3 का बेस टू द पावर 14 गुने 11 का बेस टू द पावर 7 गुने 13 का बेस टू द पावर 4 गुने 5 का बेस टू द पावर 4। अब हम बोले थे जब भी आपको अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोले, जब भी आपको अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोले, तो अगर बेस सब एक अभाज्य संख्या है, अगर बेस सब एक अभाज्य संख्या है, तो उसका बेस टू द जो ये पावर है, ये पावर को सिर्फ जोड़ देंगे। 3 + 3 + 14 + 7 + 4 + 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 6 14 20 20 7 27 27 और 4 31 31 और 5 36 31 का यहाँ पे बेस टू द पावर 4 ही है। हाँ, तो 31 और 4 35 जो कि हो जाएगा। तो 35 हमारा आ गया। यानी जब भी हमको अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोले, सबसे पहले हम बेस को देखेंगे। ये जो बेस है, बेस को देखेंगे। बेस अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको एक अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। जब वो एक अभाज्य संख्या बन जाए सभी, तो उसका बेस टू द पावर जो होगा, पावर सबको जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए। चलिए आगे का प्रश्न आप देखिए जो कि 35 नंबर है, ये भी वही परीक्षा में पूछा गया है, RPSSC RPSC ग्रेड फर्स्ट, ये भी फर्स्ट का है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट क्लास का सबसे पहला थ्योरी, सबसे पहले जो एक थ्योरी दिए थे वहीं का ये प्रश्न है, जो कि इसमें दिया गया है, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हुआ दिया गया। तो अगला जो प्रश्न है 35 नंबर दिया गया है, 27,720 संख्या में विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा। ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा। जब भी आपको अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो सबसे पहले लघुत्तम इसका निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 3 3 दूनी 6 और 1 8 8 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 16 1 17, तो हो जाएगा 6 0। फिर 2 से लगाएंगे 6 9 दूनी 18 3 0। फिर 2 से लगाएंगे 3 4 6 5। अब 2 से नहीं लगेगा, आप 3 से लगाएंगे भाई, 1 1 5 5। यहाँ पे 11 5 55, 11 ये से लगाओ, 11 5 11 का 11 ये, 11 5 55। वैसे हम कम से भी लगा सकते थे, 3 से 3 5 15, 1 2 3 4 5 6 7 7 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये गिनना है कितना बार लगा है इसमें। अगर अभाज्य भाजकों की संख्या दिया है, पूछे इसका क्या होगा, तो ऑप्शन भी यहाँ पे देखिए, ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न जो है वो दिया गया है 36 नंबर। हाँ, 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, ये प्रश्न पूछा गया है SSC MTS का जो परीक्षा होता है उसी का ये प्रश्न है, SSC MTS का, जिसमें कि पूछा है आपको 160 का धनात्मक गुणनखंड कितना होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 5। तो ऑप्शन भी दिया गया है इसका, और आपको गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। अब धनात्मक गुणनखंड है, कितना नंबर प्रश्न है, 36 नंबर भाई, 36 नंबर। तो 160, इसमें पहले 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 20, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से 5, 1 2 3 4 5 आ गया ना। तो 5 आया, 5 का वेस्ट माने कि 2 का वेस्ट टू द पावर 2 का वेस्ट टू द पावर 5 गुने 5 का वेस्ट टू द पावर 1, 5 का वेस्ट टू द पावर 2 का वेस्ट टू द पावर 5 गुने 5 का वेस्ट टू द पावर 1, यानी 1 ही 5 है। तो इसमें हम बोले थे जब भी आप गुणनखंड पूछे तो वेस्ट टू द पावर पहले बेस को देखेंगे एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अगर एक यह अभाज्य संख्या है तो इसका वेस्ट टू द पावर होता है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ के लिखेंगे, 1 जोड़ देंगे इसमें, और इसको 1 जोड़ के इसको लिख देना है। तो कितना 5 और 1 6 आप प्लस 2 धनात्मक दिया गया, इसीलिए इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। अब चलिए हम एक क्वेश्चन 37 नंबर है वह आप लोग बनाइए तो देखिए बनेगा आपसे कि नहीं। 37 नंबर उम्मीद है आपसे बन जाएगा, जो कि SSC CHL का जो CGL का जो परीक्षा CHL का है, SSC CHSL 2018 का जो SSC CHL का परीक्षा होता है उसी में ये पूछा गया था, जो कि है 4 का वेस्ट टू द पावर 11। 37 नंबर प्रश्न, 4 का वेस्ट टू द पावर 11 गुने 5 का वेस्ट टू द पावर 5 गुने 3 का वेस्ट टू द पावर 2 गुने 13 का वेस्ट टू द पावर 2, इतना दिया गया है, पूछा है। इतना में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या को गणना करें, जितना भी संख्या है उसको गणना करें। तो सबसे पहले जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है उसका कुल संख्या बताने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है
32। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड कहे तो सबसे पहले बेस को देखेंगे जो एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम पहले अभाज्य संख्या बनाएंगे। तो 2 गुने या 2 का बेस टू द पावर 2 का बेस टू द पावर कितना 2, इसका बेस टू द पावर 11 गुने 5 का बेस टू द पावर 5 गुने 3 का बेस टू द पावर 3 गुने 13 का बेस टू द पावर 2। तो 11 दूनी 22, 2 का बेस टू द पावर 22 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है ना, तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर 5 का बेस टू द पावर 5 गुने 3 का बेस टू द पावर 3 है, 3 का बेस टू द पावर 3 गुने 13 का बेस टू द पावर 2, इतना लिख लेंगे। अब इसमें क्या हमको अभाज्य गुणनखंड पूछा है। जब भी अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे तो बेस टू द पावर अगर बेस सभी का एक अभाज्य संख्या है तो पावर को हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 10 और 10 और 22 32 हो जाएगा। 22 और 10 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2। यहाँ पे 3 का बेस टू द पावर 2 ही दिया गया है, हम 3 लिख लिए हैं, 2 का पावर 2, इसीलिए आंसर नहीं, जो कि हो जाएगा अब हो जाएगा 31। एक कम हो गया यानी कि 9 और 22 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो छोटा सा एक क्लास था जो कि सिर्फ 4 ही % इसमें बताए हैं। आपको छोटा क्लास 5 क्लास हो गया, अगर इसको एक साथ लेते तो 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास होता। तो इसीलिए हम छोटा क्लास रखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।